टेरर ग्रुप्स थे कश्मीर में और हैं, उन सबके इस्लामिक नेम्स हैं, उन सबके मुस्लिम नेम्स हैं और अरबिक नेम्स हैं। किसी भी टेरर ग्रुप में कश्मीर का नाम नहीं है। जो जेकेएलएफ था, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसका तो पाकिस्तानी आईएसआई ने बहुत पहले बैंड बजा दिया। ठीक है, अब वो बेचारे कुछ नहीं करते, मुजफ्फराबाद की चौक पे, मेन चौक पे प्लाकार्ड लेके कश्मीर को आजाद करो, वही करते हैं, उतना ही करते हैं। उसके उन्होंने कोई एक्शन वैक्शन नहीं करा, उनके बस का नहीं है। उनकी कमर तोड़ दी है, आप ही लोगों ने कमर तोड़ दी। बाकी जैश मोहम्मद का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है। लश्कर तैयबा का मतलब क्या है आपको मुझसे बेहतर पता है। हिजबुल मुजाहिदीन का मतलब क्या है आपको मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर पता है। आरजू जी, बात यह हुई है कि इस्लाम के नाम पे, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे इन लोगों ने खून खराबा करा और बोला कि हम गैर मुसलमानों को मारेंगे। एंड आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट पीपल हु रेज दिस पॉइंट कि जितनी भी तंजीमें हैं ये पैन इस्लामिक इन नेचर है। इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कश्मीर से लेना देना होता इनके नाम में कहीं ना कहीं तो कश्मीर होता। लड़ने वाले पाकिस्तानी पंजाबी, लड़ने वाले पश्तून, बाहर से आए हुए पाकिस्तान से, इनका कश्मीर से क्या लेने देना है। बट बात ये हुई कि मेरे बोलते 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 और लोगों ने भी जुड़े, सब लोगों ने बोला, मैंने भी बोला, हम सब लोगों ने एक साथ बोला, प्रेशर पड़ा, पाकिस्तान ने एक सेक्युलर टेररिस्ट आउटफिट क्रिएट कर दी, द रेसिस्टेंस फ्रंट। अब इसमें कहीं इस्लाम का नाम नहीं है, इसमें कहीं मोहम्मद साहब का नाम नहीं है, इसमें कहीं अल्लाह टाइगर्स नहीं है, इसमें कहीं अल फरहान नहीं है, ये अरबिक नाम नहीं है अंग्रेज, ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है। ठीक है, ये लश्कर तैयबा का फ्रंट है ये। तो इसको एक सेक्युलर नाम दे दिया, तो सेक्युलराइजेशन ऑफ टेररिज्म हुई है कश्मीर में द रेसिस्टेंट फ्रंट को लॉन्च करके। बस इतनी सी बात है। और कभी इसके ऊपर गुफ्तगू होगी तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, तफसील से बताऊंगा, लेकिन ये सच है। और इसके आपके पास प्रूफ्स भी हैं जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक तरह की आप समझें कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया। नहीं, इल्जाम नहीं, आप लोग एफएटीएफ में आरजू जी, इल्जाम हम क्या लगा रहे हैं, पूरी दुनिया लगा रही है इल्जाम। भाई आप लोग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए पूरा मुल्क कितने साल से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। इसमें गौरव आर्या ने कौन सी साजिश कर दी? नहीं, आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हम वाकई में एफएटीएफ में है, लेकिन अब तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ बंद किया जा रहा है और इन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो लोग हैं इन्वॉल्व, क्योंकि जाहिर एफएटीएफ से बाहर निकलना है। तो एक नया एक काम क्यों करेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बात नए काम की नहीं है। पुराने काम इतनी जल्दी नहीं रुकते आरजू जी। आपने जो जिहाद 30-40 साल से चलाया है, इतने हजारों लोग मर गए हैं, पूरी एक सोसाइटी को। पाकिस्तान एक जमाने में एक नॉर्मल कंट्री हुआ करता था अयूब खान के टाइम पे। जियाउल हक ने इस पूरी कौम को रेडिकलाइज कर दिया। 1979 से रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान शुरू हो गया, या उसके भी पहले। जब पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन शुरू हो गया, जब आप लोग ऑर्डिनेंस 20 लाए, जिसमें आपने बोला कि जो अहमदियां हैं वो नॉन मुस्लिम है, राइट? जब आपने तंजीमें खड़ी करी अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए अंडर ऑपरेशन टोपैक, जब जो रेफ्यूजीज आए, जो अफगान रेफ्यूजी आए, उनके साथ ये तंजीमें मिली और उनको कश्मीर में डाला, तो आपको लड़ाई लड़ने के लिए आपको आरजू जी वो चाहिए था, आपको सिपाही चाहिए था लड़ाई। ये सिपाही यहीं से तो आए हैं, ये सिपाही जो पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स थे वहां से तो आए हैं सिपाही। ये जिन्होंने अफगान जिहाद में लड़ाई लड़ी थी उन्हीं को तो कश्मीर में डाला है। फिर ये पंजाब की तंजीमें शुरू हो गई। ये जैश मोहम्मद तो बहावलपुर की है आपके, वो थोड़ा ना नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। लश्कर तैयबा मुरीद के की है, लाहौर से कितना है, मुश्किल से 45 मिनट का रास्ता है मुरीद के का, वो मुरीद के की है। तो आरजू जी, मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट आज भी हैं। आपने देखा होगा वीडियो इमरान खान का? जी जी बिल्कुल कहा है ना? आपने वो भी वीडियो देखा होगा, परवेज मुशर्रफ ने ये बोला है कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है और हाफिज सईद हमारा हीरो है और ये सब हमारे हीरो हैं। आपने सुना होगा वो, जब उन्होंने वो क्या नाम था, बड़ा भला सा नाम है, वजाद खान को इंटरव्यू दिया था। जी जी, वजाद खान साहब को जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये सब बोला है। तो इसमें गौरव आर्या ने क्या साजिश कर दी और भारत ने कौन सा झूठ बोला? आपके खुद लोग बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हमने टेररिस्ट को ट्रेन करा, हमने सरहद पार भेजा, हमने अटैक करा, हमने ये सब कराया। और आपके आम पाकिस्तानी नहीं, कोई न्यूज एंकर बोल दे तो मैं उसको वेटेज नहीं देता, क्योंकि न्यूज एंकर को तो वैसे ही बेचारे को क्या पता होगा। उसको तो जो बोल दिया, जो स्क्रिप्ट लिख के दे दी, उसने पढ़ दिया टेलीप्रॉम्प्टर से। बात है कि आपके हेड ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ बोल रहे हैं। तो देखिए ना, बात यह है कि जब शेख रशीद कहता है
कि हम हिंदुस्तान के ऊपर 100 किलो के बम मारेंगे और न्यूक्लियर वेपन मारेंगे तो दुनिया हंसती नहीं है। पाकिस्तानियों को अच्छा लगता होगा मजाक सुन के। दुनिया कहती है कि पाकिस्तान इज एन इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट। फिर आप दूसरों को समझाते रहेंगे कि नहीं हमारी फौज ने तो नहीं करा और हमारे पॉलिटिशियंस। दुनिया ये डिफरेंस थोड़ा ना करती है। दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी ओहदेदार ने, जो कि होम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, उसने इंडिया पे न्यूक्लियर वॉर थ्रेटन करा है। तो और इंडिया जाहिर सी बात है इसको जोरों शोरों से वर्ल्ड फोरम पे ले जाएगा और ले भी गया है। तो ये बात तय है। देखिए आरजू जी, ये जो टेररिज्म हो रहा है ना पाकिस्तान की, अगर आप ये कह रही हैं तो मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान की आज की पॉलिसी है कि हमें टेररिज्म नहीं करनी कश्मीर पे। लेकिन मैं आपको वाज़ेह तौर पे एक बात बता दूं आरजू जी कि ये ना बटन नहीं है स्विच ऑन स्विच ऑफ, कि आपने जब स्विच ऑन करा था ना, उसको मोमेंटम में लाने के लिए 10-15 साल लग गए थे पूरे, उसको कहते हैं उरूज पे ले जाने के लिए। अब आप कहते हैं उसका डाउनफॉल है, उसका जवाल है, तो जवाल में भी कई साल लग जाएंगे बिफोर इट फिनिशेस। अचानक वन डे इन द मॉर्निंग अपने बाजवा साहब कहते हैं कि चलो टेररिज्म नहीं चलेगी, फुल स्टॉप, बंद करो। ऐसा नहीं होता। पूरी नस्लें रेडिकलाइज हो गई, पूरी नस्लों को, बच्चों को जिहाद का मतलब सिखाया। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने बोला कि जो कश्मीर की जिहाद में मरेगा वो जन्नत जाएगा। अब पाकिस्तान में हैं लाखों करोड़ों लोग जो जन्नत ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ पे मिलेगी उनको जन्नत? या तो अफगानिस्तान में मिलेगी या कश्मीर में मिलेगी। तो ढूंढ रहे हैं यहाँ पे जन्नत। नहीं, आपकी बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि वाकई में ये सब कुछ सिखाया गया था और उसको खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इसलिए भी थोड़ा सा भारत की तरफ जो है कम जा रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि हम इस वक्त अफगानिस्तान वाले बॉर्डर के ऊपर ज्यादा हमारा जो फोकस है वो वहां पर है। टीटीपी की वजह से अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो नाराज हैं। और जैसे मैंने आपका वीडियो भी एक देखा था, उसमें आप कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान जो है वो अब जाहिर आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टीटीपी वाले, खैर वो तो कल मैंने बात की थी ब्रिगेडियर इसहाक अहमद साहब से, जो आपके साथ भी शो कर चुके हैं, वो तो उन्होंने कहा नहीं जी वो टीटीपी हमने नहीं बनाई। लेकिन उसमें जाहिर है पाकिस्तान का लफ्ज उसमें है, ये बात भी हमें माननी पड़ेगी। तो फिर आखिर इनको जो है वो सीधा करने का या रोकने का या अपने आप को बचाने का क्या तरीका हो सकता है कि ये टीटीपी वालों से जो है पाकिस्तान बचे? देखिए आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि ब्रिगेडियर साहब ने आपको सच बोला है। अलग अलग समय पे पाकिस्तानी फौज तंजीमें बनाती आई है, अलग अलग समय पे, ठीक है, और अलग अलग समय अपने जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए टेररिस्ट ग्रुप्स को इस्तेमाल करा है। और यही जयशंकर साहब ने भी रिसेंटली बोला था कि ये चलता नहीं है, ये पता है, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। और मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे दूं, दिस इज लाइक शुगर। आप शुगर की 3 चम्मचे खाएंगे, आपको हल्का सा हाई मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो फेक है, वो गलत है, वो सेहत के लिए खराब है। वो एनर्जी जैसे ऊपर जाती है वैसे नीचे भी आ जाती है, इट गोज अप, इट कम्स डाउन। इट्स नॉट प्रोटीन, इट्स शुगर। तो जो आप लोगों ने, जो टेररिस्ट तंजीम है, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि हमने टीटीपी शुरू नहीं करी, ठीक है आपने टीटीपी शुरू नहीं, है तो पाकिस्तानी। अब ब्रिगेडियर साहब बोलते हैं कि नहीं वो यहूदी हैं सबके सब, तो पाकिस्तानी है ही नहीं। ऐसा थोड़ा ना हो सकता। उनका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो फक्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपना नाम पाकिस्तान के ऊपर रखा है, बस। तो हैं पाकिस्तानी वो। और इसको खत्म कैसे करना है, ये जब ब्रिगेडियर साहब को इतना कुछ पता है, तो ब्रिगेडियर साहब को ये भी आपने पूछा नहीं उनसे कि कैसे खत्म करना है इनको, वो बताते हैं आपको। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, आपको अपनी, देखिए ये लोग, इनको एनर्जी कहां से मिलती है। इट इज नॉट अ सिंपल सिस्टम दैट पाकिस्तानी फौज ने इनको सपोर्ट करना खत्म कर दिया, इतना सिंपल नहीं होता अर्जुन जी। जब आप अपने जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक और ओवरऑल स्ट्रेटेजी के तहत आप एक पूरी कौम को रेडिकलाइज करते हैं, कि जहां पे हर बंदा, मैं देखता हूं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, वो लोगों का इंप्रेशन ले रहे हैं लोगों का, तो कहते हैं अफगानिस्तान को हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए। देखिए ये मैं आपको पाकिस्तानी यूट्यूब से कोट कर रहा हूं कि हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए अफगानिस्तान को हमको, वो जब लड़ाई हो गई थी दोनों के बीच में, तो कहते हैं आखिर मुसलमान से क्यों लड़ेगा। इनके दिमाग में ये है, पाकिस्तानियों के दिमाग में, कि क्योंकि देखिए दो लोगों की शादी हुई जो मुसलमान थे, तो जो उनका बच्चा होगा वो तो मुसलमान ही होगा, ठीक है ना। या दो हिंदुओं की शादी होगी तो बच्चा तो उनका हिंदू ही होगा। तो इसमें मुसलमान होने को आप लोग ऐसा क्यों बना लेते हैं कि आपने पता नहीं दिल्ली जिमखाना की मेंबरशिप ले ली या नोएडा गोल्फ कोर्स के मेंबर बन गए आप। अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मुसलमान, इट्स नॉट अ बिग थिंग। जो जिस घर में पैदा होता है वो हो जाता है इसमें। पर पाकिस्तान में आपको एक्चुअली ये समझाया गया कि मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मुसलमान